नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लग्नेश आपके 4th हाउस में, इसका मतलब कर्क राशि में। ऑल्दो आपको बहुत कमांडिंग पोजीशन में ये रख रहे हैं, खास करके 20 अक्टूबर के बाद से वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस, ऑफिस हो या जॉब, इसमें आप कमांडिंग पोजीशन पे हैं, एक अथॉरिटी आपको फील हो रही होगी। लेकिन क्योंकि ये कर्क राशि में है इसलिए इमोशनली थोड़ा सा वीक कर देते हैं। इमोशनली आप लो एंड स्लो फील कर रहे होंगे, जो कि 2 दिसंबर से शुक्र आपके कर्म स्थान पे आने की वजह से यहाँ पे एक खुशहाली लेकर के आएगा। इसलिए मैंने हेडिंग लिखा है गुड टाइम एट वर्क प्लेस एंड एट होम। यानी व्यापार हो, बिजनेस हो या जॉब हो, आपके दोनों ही ऑफिस में या जो बिजनेस का आपका प्लेस है जहां आप जहां से बिजनेस करते हैं वहां से, या घर पे, शुक्र की दृष्टि घर पे भी पड़ रही है और शुक्र कर्म स्थान पे आए हुए हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई पार्टी सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन यानी बहुत बड़ा फंक्शन ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ या कोई खुशहाल, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक खुशहाल इन्वायरमेंट आपको वर्क प्लेस पे 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपको ये फील होगा। ऑफिस में हो सकता है, अगर आप ऑफिस में हैं तो ये भी आप मैच करें कि कहीं ना कहीं एक फीमेल, क्योंकि वीनस फीमेल को रूल करता है, कि ज्वाइनिंग नहीं होगी या आपका सिटिंग अरेंजमेंट फीमेल के आसपास होगा, क्योंकि वर्क प्लेस पे फीमेल की एंट्री है। वीनस इज फीमेल एंड मार्स इज मेल ना, मेन आर फॉर मार्स एंड ऐसे करके एक नॉवल है, बुक है। तो वीनस के यहाँ आने से गुड फॉर गुड टाइम एंड सेलिब्रेशन एट वर्क प्लेस एंड एट होम। देखिए होम में ये यहाँ पे क्योंकि आपकी मदर का स्थान भी है, तो मंगल, जहाँ मंगल यहाँ आ रहे हैं वहाँ पे मैं आपको ज़रा सा, क्योंकि नीच राशि के हैं और ये आपकी माँ के स्थान भी है, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मा के लिए, माता के लिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए इस टाइम पे। ये मंगल पूरे ही 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में ही हैं, नीच के हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे इस मामले में केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए आपके 2nd हाउस में जुपिटर है और 11th हाउस में शनि है। ये कुंडली की गोचर की बहुत अच्छी सिचुएशन चल रही है। वन ऑफ द बेस्ट सारे जोडियक साइंस में, यानी सारी राशियों में सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त आपका चल रहा है, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस में है और शनि आपके 11th हाउस में है। तो ऐसे में बहुत संभव है कि प्रॉपर्टी, क्योंकि लग्नेश मार्स भूमि कारक भी है, तो मंगल 4th हाउस में आने के वजह से आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जुड़ा काम है, अगर प्लॉट लेना है या घर लेना है या आपको शिफ्ट भी करना है, सपोज आप रेंट पे भी हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है, आप उसको कर सकते हैं। तो आपको फिनेंशियली इक्विप भी कर रहे हैं, मतलब सामर्थ्य बना रहे हैं आपको फिनेंशियली, सो दैट आप अपनी ओल्ड एज की प्लानिंग, 4th हाउस ओल्ड एज को भी देखता है, तो ओल्ड एज की प्लानिंग आप कर सकें। लेकिन 2nd पॉइंट पे मैंने लिखा है केयरफुल ऑफ हेल्थ। देखिए यहाँ पे बुध 29 अक्टूबर से ही 3 जनवरी तक, पूरे 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक बुध जो हैं आपके अष्टम स्थान में हैं, छठे के स्वामी होकर के, यानी रोग स्थान के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं। तो ये 3 जनवरी तक आपको केयरफुल, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई अवॉइड ना करें आप लोगों को, क्योंकि कन्या राशि 6ठे भाव में है। तो मरकरी क्या रूल करता है, ऑल थिंग्स विच आर मूविंग, हर कुछ जो मूव करता है, मैथमेटिक्स, स्पीच, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स, स्पीच, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो मूव करती है, ये सारी चीज़ें बुध रूल करता है। तो बॉडी में वो सारी चीज़ें, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना, बिकॉज नस कंट्रोल करता है, नर्व्स आर अटैच टू ऑल दी ऑर्गन्स एंड दे आर द रूट थ्रू विच, जिसके थ्रू सारी चीज़ें आपके ब्लड हो या ऑक्सीजन हो, इस तरह से आपके ट्रैवल करते हैं। तो मरकरी रूल्स ऑल थिंग्स विच आर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसमें से एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा 6th लॉर्ड 8th में जाने का, 8th इज़ एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो उसमें बुध गए हैं।
तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। हालांकि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन, बट येस ओवरऑल स्पीकिंग जहाँ बड़ी बीमारी की बात कर रहा हूँ वहाँ मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि केतु आपके 2023 अक्टूबर से ही पूरे 18 महीने यानी अगले साल 2025 मई तक केतु आपके छठे भाव में है। तो छठे भाव में रोग स्थान पे, छठा भाव रोग स्थान है, कर्ज स्थान है, और मामा मौसी का भी घर है, मतलब आपकी मदर के भाई बहन, थर्ड हाउस फ्रॉम फोर्थ भाई बहन हुए। तो यहाँ पे जो रेलेवेंस है रोग स्थान का, रोग स्थान में केतु का विचरण होना मतलब गोचर करना, कोई ऐसी बीमारी जिसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं होती है, तो आप कोई भी सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो आप अवॉइड, जैसे कहीं कोई स्वेलिंग हो गई फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपके, तो उसको अवॉइड करके ना बैठें, उसको एक सजगता के साथ अपना कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ। एंड ऐसे टाइम पे ज़रूर एडवाइजेबल रहता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को अपडेटेड रखें, नहीं लिए हैं तो उसको ज़रूर ले करके रखें, क्योंकि केतु यहाँ पर है और केतु अगले साल मई तक है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे काल में केतु का यहाँ पे होना, अभी काफ़ी महीने बाकी हैं पूरे नवंबर दिसंबर और मई, 5 तो 7 महीने अभी बाकी हैं। तो केतु का आपके छठे भाव में होना यहाँ पे एक आपको केयरफुल हेल्थ के लिए रहना है। और ख़ास करके जहाँ तक दिसंबर की बात है, तो दिसंबर में आपके 6th के लॉर्ड 8th में, देखिए कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि विपरीत राजयोग बन रहा है, 6th के 8 लॉर्ड 8th में गए या 8th के लॉर्ड 12th में गए, 12th के लॉर्ड 6th में गए। तो विपरीत राजयोग का एक अलग फंडा है। विपरीत राजयोग जहाँ तक बीमारी की बात है तो 6th के लॉर्ड तो अपना फंक्शन करेंगे, 8th में गए हैं तो क्रोनिक डिजीज़ यानी लंबी बीमारी देते हैं। तो दिसंबर में खास करके 27 दिसंबर तक, जब तक 3 जनवरी तक, सॉरी 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक, जब तक बुध आपके यहाँ पर हैं, तो 6th हाउस के स्वामी, छठे भाव रोग स्थान के स्वामी अष्टम स्थान पे हैं। और जहाँ तक लाभ की बात है, विपरीत राजयोग का की जो मैं चर्चा कर रहा था, लाभ की बात है, तो 8th हाउस ऐसा नहीं है कोई भी घर कि सिर्फ खराब या अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, मिक्स्ड रिजल्ट्स, हर में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होता है। अगर कर्म स्थान से देखें 10th हाउस से 11th हाउस, जैसे भावत भावम में 10 से 10, 10वें से 10वां घर आपके 7th हाउस पड़ता है, वैसे 10th हाउस का जो लाभ स्थान पड़ता है 11वां भाव, वो 8th हाउस पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ जेनरेट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। इससे मुझे याद आ गया कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में 4 प्लैनेट्स, 4 ग्रह 8वें घर में हैं, तो 10th हाउस के ये 11th हाउस पढ़ते हैं, दशम भाव के ये 11वें भाव पढ़ते हैं। खैर सॉरी, हम टॉपिक से ज़्यादा ना भटकें यहाँ पे। तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है ना। गवर्नमेंट और फॉर ऑल वर्क, हर कार्य जो आपका मैनेजमेंट से हो, आप प्राइवेट जॉब में भी हैं तो आपके मैनेजमेंट से कोई काम हो, या आपके बॉस से कोई काम हो, या आपके अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से काम हो, कोई ऐसा बोर्ड हो, कमेटी हो, चाहे वो सोसाइटी के RWA कमेटी हो, तो इंक्लूडिंग ट्रैफिक पुलिस हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रूल होती है। तो ये 15 दिसंबर के बाद सूर्य धनु राशि में जाएंगे, उसके बाद का ही डेट आपके लिए इन लोगों से फेवरेबल रहेगा, यानी गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, फादर से, पिता से, है ना। इस तरह की जो काम हैं या जो फेवरेबल डेट्स हैं वो 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक के डेट आपके लिए रहेंगे। लेकिन 14 दिसंबर तक आपको केयरफुल रहना है। गाड़ी भी चलाएं तो एक केयरफुल वे में चलाएं, क्योंकि चालान कट सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको इस समय फेवर नहीं मिलेगा। सो फॉलो सिग्नल्स, चालान कट सकता है, इससे मेरा मतलब नहीं है कि सबका चालान कटेगा, बट सो फॉलो सिग्नल्स, ज्योतिष जानने का ये पर्पस होता है, सो दैट आप प्रॉपर केयर और प्लानिंग कर सकें। फोर वार्निंग इज़ फोर आर्म्ड, फोर प्लानिंग कर सकें। सो अब 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक आपका इमोशनली थोड़ा सा, हालांकि मंगल 20 अक्टूबर से 20 जनवरी 2025 तक ही आपके कर्क राशि में है, लेकिन मैंने 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर इसलिए बोला है क्योंकि 2 दिसंबर को शुक्र यहाँ आएंगे और मंगल पे दृष्टि डालेंगे।
तो 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक का जो समय है नीच राशि के मंगल होने के जगह के वजह से, ऑल्दो आपको वर्क प्लेस पे कमांडिंग पोजीशन दी है, बट कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल फील हो रहा होगा, क्योंकि नीच राशि का मंगल है, इसलिए इमोशनली लो एंड स्लो। बट 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शुक्र के आने से देयर विल बी हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस एंड एट होम, घर पे। आप इस समय ओल्ड एज प्लानिंग का ये बेस्ट टाइम है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो आप कर सकते हैं। सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है, ये वेल्थ का घर है और ये कैश फ्लो का घर है, सेविंग्स अकाउंट का घर है, जहाँ जुपिटर है सेकंड हाउस में इनकम का। तो ये दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं बड़े ग्रह। और आपके लग्नेश 4th हाउस अपने आप में मंगल खुद भूमि कारक है, और 4th हाउस भी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी मतलब फ्लैट या घर या ज़मीन, जो भी आपके फिक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार है उसको आप कर सकते हैं। मैनेज योर फंड्स केयरफुली। देखिए 9 अक्टूबर से, मैं दिसंबर आ गया लेकिन 9 अक्टूबर से ही बृहस्पति आपके चूँकि सेकंड भाव में है, जो कि कैश फ्लो का स्थान है, कैश फ्लो का स्थान है, तो सेकंड वक्री हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रिवाइज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीप्लानिंग करेंगे, और इनकम आने के जगह कैश फ्लो आउटफ्लो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके द्वादश भाव 12th हाउस के भी स्वामी हैं, ये खर्चे का घर है, इसके स्वामी आपके सेकंड हाउस में भी हैं, और हालांकि ये भागवत स्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस को देख रहा हूँ तो ये खर्चे घर के स्वामी भी हैं, और रेट्रो होने के कारण खर्चे ये ज़रूर बढ़ाएंगे। सो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को केयरफुली संभालिए। ऑल्दो वर्क प्लेस पे, देखिए वर्क प्लेस पे पहले से आपको मंगल कमांडिंग पोजीशन तो दे रहे हैं, लेकिन वर्क प्लेस के जो स्वामी हैं शनि, तो शनि 14 नवंबर के बाद से यानी 15 नवंबर से डायरेक्ट हो गए हैं, यानी मार्गी हो गए, और ग्रेजुअली वो स्पीड अपनी जो ओरिजिनल स्पीड है उस पर आ जाएंगे। तो दिसंबर आते आते, दिसंबर से ये मार्गी हैं नवंबर 15 से, तो ये अपने घर से 11th हाउस को क्यों माना गया है इनकम मतलब लाभ स्थान, क्योंकि ये 10th हाउस कर्म स्थान से सेकंड हाउस पड़ता है, तो ये फल देता है। कर्म का फल अगर देखना हो और आपके मकर राशि आपकी पड़ रही है कर्म स्थान पे, उससे सेकंड हाउस में, या यूँ भी आप डायरेक्टली बोलें कि 11th हाउस जो लाभ स्थान है उसमें शनि डायरेक्ट होने के वजह से, मार्गी होने के वजह से गोचर में अब आपके वर्क प्लेस पे स्थिरता आएगी, जो आपको 14 नवंबर तक अस्थिरता में लेकर के चले गए थे शनि जून से ही। तो वो स्थिरता और वेल्थ की ओर, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी की ओर आपको शनि ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन खर्चा 3 फरवरी तक आपको खास करके कंट्रोल रखना है, जब तक गुरु वक्री है सेकंड भाव में। तो ये केतु का हमने डिस्कस किया कि सीक्रेट से मेरा मतलब है अनडायग्नोस, जिसकी डायग्नोसिस जल्दी नहीं हो सकती है। तो 6th हाउस में ये अनडायग्नोस डिजीज़ आपको दे सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मरकरी आपके विपरीत राजयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन और कुछ ना कुछ लाभ जरूर देंगे, लेकिन आउटफ्लो की हमने बात की कि बृहस्पति का रेट्रो होना, वक्री होना, खर्चे को भी साथ में बढ़ाएगा। ग्रोथ इन इनकम 28 दिसंबर टू 27 जनवरी। देखिए ये दिसंबर का वीडियो है, लेकिन चूंकि ये 28, 29, 30 और 31 के डेट्स आ जाते हैं तो मुझे ये लेना है इसमें। तो ग्रोथ इन इनकम 28 दिसंबर से 27 जनवरी, क्योंकि शुक्र आपके आ जाएंगे 11th भाव में शनि के साथ, और शुक्र आपके सेकंड हाउस के भी स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं। सेकंड के स्वामी 11th में आए या 11th के स्वामी सेकंड में जाएं, तो ये एक, या आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो। ये रिच लोगों की कुंडलियों में, धनी लोगों की कुंडलियों में देखा जाता है। तो जब गोचर के यानी जन्म कुंडली अगर देखें और जन्म कुंडली में सेकंड हाउस के लॉर्ड 11th में आ जाए या 11th हाउस के लॉर्ड सेकंड में चले जाएं, तो एक वीडियो मैंने बनाया था करीब 2 साल पहले, जिसमें विल यू बी रिच का हेडिंग है उस वीडियो का। उसमें ये पॉइंट था कि 11th कई पॉइंट्स में से, रिच होने के कई पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट आता है कि जब सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में आते हैं, जो कि शुक्र आ रहे हैं 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक, तो आपकी फाइनेंशियल
ग्रोथ, इंक्रीज एंड इनकम, ग्रोथ इन इनकम ज़रूर होगी। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज इन स्पाउसेज इनकम, ये 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक ना, 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक इंक्रीज इन स्पाउसेज इनकम। क्योंकि देखिए सूर्य जो है, सूर्य अगर स्पाउस की इनकम का देखूं तो 11th के लॉर्ड सेकंड में, यानी सूर्य जो 8th में है, तो 8th में जहां आपके लिए एक जगह गवर्नमेंट से प्रॉब्लम या गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर फादर, इस तरह की कमिटी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको प्रॉब्लम का सिचुएशन बना रहे हैं, वहीं पे स्पाउस के लिए ये सेकंड हाउस है, हाउस ऑफ इनकम। और स्पाउस के हाउस से देखें तो इस हाउस के स्वामी हैं, जो कि स्पाउस मतलब पति या पत्नी, जो कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 11th हाउस के लॉर्ड जब इसको लग्न बना के सेकंड हाउस में आते हैं तो दिस विल बी, ये जो टाइम है आपके स्पाउस के इनकम के लिए, गुड इनकम फॉर स्पाउस। ये ससुराल पक्ष भी है आपका, ये ससुराल पक्ष भी है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर योर स्पाउसेज इनकम। क्या डेट है? 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। तो 14 दिसंबर तक आपके स्पाउस की इनकम में वृद्धि होगी। नाउ गुड डेट्स, मंथ के कुछ गुड डेट्स हैं और कुछ केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। इन डेट्स को केयरफुली नोट कर लीजिए। 3rd एंड 4th दिसंबर चंद्रमा यहाँ रहेंगे 9th हाउस में ना, तो ये भाग्योदय स्थान है, फॉर्च्यून का हाउस है, तो दिस विल बी फेवरेबल। 5th एंड 6th दिसंबर ये आपके कर्म स्थान पे, और देखिए खास करके 5th एंड 6th का डेट मैंने यहाँ आकर्षण योग में भी लिखा है। आकर्षण योग ऐसे बनता है कि शुक्र के साथ चंद्रमा हो या शुक्र के अपोजिशन में, मतलब यहाँ पे चंद्रमा हो। तो 5th एंड 6th दिसंबर मकर राशि में चंद्रमा है शुक्र के साथ, तो दिस इज़ आकर्षण योग भी है, और ये बहुत फेवरेबल डेट्स हैं आपके लिए ओवरऑल भी, और उसके अलावा खास करके आपके काम धंधे के लिए, यानी प्रोफेशन के लिए या जॉब के लिए, दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल डेट। 7th एंड 8th दिसंबर आपके 11वां लाभ स्थान पे चंद्रमा रहेंगे, तो यहाँ पे लाभ के लिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा दिन रहेगा 7th एंड 8th दिसंबर। लेकिन स्ट्रेस की सिचुएशन चंद्रमा और शनि आपस में, बिकॉज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज़ चलने वाला चंद्रमा है, और शनि सबसे स्लो चलने वाले 29.5 साल में, जिसके वजह से एक एंग्जाइटी सी सिचुएशन बन जाती है, एक स्ट्रेस भरा दिन भी रह सकता है। लाभ के अलावा ऐसा नहीं हो कि सिर्फ लाभ, जैसे आप कैश फ्लो हो रहा है और आप उसके कारण हमेशा खुशी रहेंगे, तो बोथ थिंग्स, दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। इसके बाद 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को 12 बजे दिन से 13 दिसंबर के 12 बजे दिन तक लग्न में आपके चंद्रमा हैं, तो 11 दिसंबर से 12 और 12 से 13 12 बजे तक, तो ये 2 दिन आपके लग्न में रहेंगे, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करवाएंगे और फेवरेबल है। फिर 13 दिसंबर से दोपहर 12 बजे से 15 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक, ये आपके सेकंड हाउस में है जुपिटर के साथ, तो जुपिटर के साथ हैं तो ये लाभ के लिए काफ़ी अच्छा डेट है, लाभ के लिए। और 20 और 21 दिसंबर ये आपके 5th हाउस में चंद्रमा रहेंगे ना, यहाँ पे फिर से शनि के साथ चंद्रमा का ऑपोजिशन होगा, लेकिन प्रतियुति होगी, प्रतियुति मतलब ऑपोजिशन है, हिंदी वर्ड थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ऑपोजिशन है, जिसके वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, बट ये ओवरऑल इट विल बी अ प्रॉस्पेरस एंड ग्रोथ वाला दिन है, गुड डे है। ना कुछ केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं, कुछ केयरफुल रहने वाले डेट्स देखिए, मैं इधर आ जाता हूँ। केयरफुल रहने वाले डेट्स 1st एंड 2nd दिसंबर है, आपके अष्टम स्थान पे चंद्रमा है, सूर्य बुध। देखिए सूर्य बुध यहाँ देखने में लग रहे हैं बुध आदित्य योग, लेकिन बुध आदित्य योग का फ़ायदा इस वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 8वें घर में हो रहे हैं, तो इस योग की कैंसिलेशन ही लेकर के चलिए। तो 1st एंड 2nd दिसंबर 8वें में इंसल्ट वगैरह ना हो, बॉस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, गवर्नमेंट से, फादर से। 9th एंड 10 दिसंबर 12th हाउस में रहेंगे राहु के साथ, तो यहाँ किसी तरह का धोखा ना मिले, छलावा ना हो, इल्यूजन ना हो ना। फिर 2nd दिसंबर दोपहर 12 बजे से 24 दिसंबर पूरा ही, 22 दिसंबर 12 बजे से 24 दिसंबर तक
पूरे छठे भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे, तो छठा भाव जो है वहाँ पे केतु के साथ रहेंगे। तो ये निश्चित तौर पे एक स्ट्रेस और उसके अलावा रोग को ट्रिगर करने वाला दिन हो सकता है, तो केयरफुल रहिए इस टाइम पे। इसी के साथ आई होप सारे पॉइंट्स आपके मंथली वीडियो में कवर हो गए। जॉब के लिए ये बहुत अच्छा मंथ है ना। स्टूडेंट्स के लिए 14 दिसंबर तक फेवरेबल नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद से ये फेवरेबल हो रहा है। आगे 3 महीने के लिए ही फेवरेबल रहेगा। सूर्य की पोजीशन अच्छी रहेगी इस घर में 15 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 जनवरी से 14 फरवरी, 14 फरवरी से 14 मार्च, तो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 मार्च तक फेवरेबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। और जो लोग शेयर मार्केट में हैं 14 दिसंबर तक खास करके केयरफुल रहें। जो लोग लव अफेयर में हैं वो भी इंसल्ट ना हो या किसी तरह का नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इस वक्त 8th में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने लगभग सारा पॉइंट्स कवर कर लिया। आकर्षण योग, अगर आप किसी को प्यार करते हैं और वो आप इसको उचित समझते हैं कि प्रपोज करने का डेट आपको चाहिए, तो 5th और 6 दिसंबर ये बेस्ट दिन है जब शुक्र और चंद्रमा का आकर्षण योग है। वैसे 18-19 को भी है, लेकिन मैं बेस्ट उसको 5th और 6, 5 और 6 दिसंबर मांगता हूँ। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझसे कंसल्टेशन, निजी परामर्श ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9810844912, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।